नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले 28 जून के करंट रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते इसके बारे में जानेंगे। और आप इसकी क्विज देना चाहते हो तो टेलीग्राम आईडी पे इस आईडी के साथ जुड़ सकते हो और इंस्टाग्राम पे साथ मेरे साथ जुड़ सकते हो। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला को चुना गया है। तो इसका आंसर बनेगा सी। तो वो दूसरा कार्यकाल होगा जो 2019 से 2024 तक थे लोकसभा के अध्यक्ष, वो भी ओम बिरला ही थे। वो कहाँ से अपनी चुनाव लड़ा था? तो राजस्थान के कोटा से वो लोकसभा के आए हैं। तो अब इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में जानते हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सीएमडी मनोज जैन बने। उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सुरमा पाठी बने हैं। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब। थल सेना के उप प्रमुख एनएस राजा सुब्रमणी। थल सेना के प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला। नावरू में उच्चायुक्त के रूप में गोपाल बागले। इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख के रूप में तपन कुमार डेका का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। और ट्राई का नया सचिव के रूप में अतुल कुमार चौधरी बने हैं। और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के महासचिव के रूप में भरत लाल का वो 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ये है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए वो हाल में है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हर साल अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 27 जून को, मतलब 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। क्योंकि किसी भी देश में एमएसएमई सबसे इसका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है। इसके कारण ही इसकी बैकबोन भी कहा जाता है। किसी देश की बैकबोन होती है वो एमएसएमई होता है, जिसका फुल में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो 27 जून को मनाया जाता है। तो अब जून के इम्पोर्टेंट डे के बारे में जानते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो 2015 में शुरुआत की गई थी और 2024 में 10वां मनाया गया है। और इसकी थीम रखी गई है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को। और 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये है जून के इम्पोर्टेंट डे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देशव्यापी जल स्रोत की दूसरी गणना की शुरुआत की प्रक्रिया हो गई है। यह किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो यह है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा बी। तो हाल ही में देश में जो जल स्रोत थे, मतलब जो जल का स्रोत है, जैसे तालाब है, जैसे कि झरना, वो अभी के साल में झरना को भी इनमें गिनती में किया जाएगा। जैसे कि सभी जो जल का स्रोत है उसकी गिनना की जाएगी। इसके लिए हाल ही में से शुरुआत की गई। तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है, तो इसके बारे में जानते हैं। जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना हुई थी 2019 में की गई थी। इसके मंत्री है CR पाटिल है। और हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है। मतलब इसका जो हाल में जो संस्करण है वो शुरू किया गया है। और इसकी थीम रखी गई है जल शक्ति से नारी शक्ति। और कैच द रेन अभियान है उसको 2021 में शुरू किया गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने गोजयू सैटेलाइट लॉन्च किया है?
तो गोजियो सैटेलाइट है वो नासा ने हाल में लॉन्च किया है, तो इसका आंसर बनेगा सी। ये गोजियो सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष और पृथ्वी पर मौसम के साथ साथ जो बड़े सौर तूफानों की निगरानी के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ये रॉकेट है वो स्पेस एक्स का फाल्कन रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से। तो ये नासा के द्वारा किया गया है, तो नासा के बारे में जानते हैं। ये है नासा का लोगो जिसका फुल नेम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 के हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। डीसी का मतलब बनता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। इसके प्रशासक है बिल नेल्सन है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको नाटो का अगला प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा डी मार्क रूटे। तो नाटो का किया गया, तो नाटो के बारे में जानते हैं। इसका फुल नेम है नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके सदस्य देश है वो 32 है। जो 31वां बना था वो फिनलैंड बना था, जो 32वां बना वो स्वीडन हाल में बना है। तो ये आपको याद भी रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किस देश की स्पेस मशीन कंपनी ने अंतरिक्ष सहयोग के लिए समझौता किया गया है? तो ये जो स्पेस मशीन कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया की है। तो इसका आंसर बनेगा सी। ऑस्ट्रेलियानी स्पेस मिशन कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाने के लिए और एक लॉन्च सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कहाँ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन है जो नई दिल्ली, हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा ए नई दिल्ली। ये इसका आयोजन है 5-6 सितंबर 2024 में किया जाएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने किया गया है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस से ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की गई थी 2015 में। ये भारत और फ्रांस मिलकर की गई थी। इसका मुख्यालय वो गुरुग्राम हरियाणा में है। और जो पूर्ण सदस्य देश है वो 100 है, मतलब 100 है। और जो 99 वाला था वो स्पेन था, और जो 100वां बना है वो पैराग्वे बना है। तो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार किसको मिला है? तो ये पेन पिंटर पुरस्कार है जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति रॉय को हाल ही में पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है। ये पेन पिंटर पुरस्कार है इस साहसी लेखक को दिया जाता है। और जो अरुंधति रॉय है वे 1997 में इसको गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर प्राइज भी मिला था। तो फोटो देख सकते हो, ये अरुंधति रॉय। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कृत्रिम खाद्य रंगों पर प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में कर्नाटक राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कृत्रिम खाद्य रंगों पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि ये कृत्रिम खाद्य रंग है वो अपने शरीर में जो हेल्थ में बहुत खराब असर डाल रहा है। इसके कारण कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य रंगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो कर्नाटक ने लगाया है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये कर्नाटक का मैप, इसकी राजधानी वो बेंगलुरु है, जहाँ केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। और वहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार है।
गवर्नर वो थावरचंद गहलोत थे और वहाँ विधानसभा की सीट है 224 है। विधान परिषद की सीट है वो 75 है और वहाँ राष्ट्रीय पार्क है वो बादीपुर है, नागारहोल, अंसी बनरघाटा, कुद्रेमुख राष्ट्रीय पार्क है। जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य है वो भद्रा है, भीमगढ़, ब्रह्मगिरी और काली ये वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में देखने को मिलता है। और जो ब्रह्मगिरी है वहाँ से कावेरी नदी का भी उद्भव होता है। अब 27 जून में मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर जानेंगे। हाल ही में सिंधु जल संधि पर चर्चा के लिए पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल जम्मू पहुंचा है। यह संधि कब हुई थी? तो ये संधि सितंबर 1960 में की गई थी, सिंधु जल संधि। इसके अंतर्गत जो सिंधु नदी है, सिंधु झेलम चिनाब, इसका अधिकार पाकिस्तान को रहेगा, जबकि रावी बियास सतलज का अधिकार भारत के पास रहेगा। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की है। इस टीम का नेतृत्व कौन करेगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।